हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नाउन के बारे में, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट चल रहा है, इसलिए इसके बारे में मैंने नाउन सबसे पहले पढ़ाया। तो नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, ये कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीजें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहां से पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग को आज आगे पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। क्या पढ़ना है दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। अगर हम देखें तो ग्रामर के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 तरह के नाउन को अगर मॉडर्न तरीका से देखा जाए, मॉडर्न तरीके से, तो आज इसको 2 पैटर्न में, सिर्फ 2 भागों में ही डिवाइड कर दिया गया है। अर्थात प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया दोस्तों? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आपसे कोई कहता है कि सिर्फ नाउन 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो ये गलत नहीं होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, क्योंकि काउंटेबल के अंतर्गत 3 तरह के नाउन आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो नाउन होते हैं, इनकी संख्या जो होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं। वहीं जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इनके चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में भी रखते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन proper noun is the name of particular person, place, animal और things। अर्थात दोस्तों, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति के नाम को डिनोट करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो उसका नाम हो, चाहे कोई स्थान हो उसका नाम हो, चाहे वो कोई जानवर हो उसका नाम हो, चाहे वो कोई वस्तु हो उसका नाम हो। अर्थात अगर हम इस चीज में देखें तो दुनिया के जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राम हो गया, सीता हो गया, ठीक है, ये पर्सन हो जाएगा। प्लेस में गोरखपुर हो सकता है, भाजपा रानी हो सकता है, देवरिया हो सकता है। एनिमल्स में किसी भी जानवर का नाम आप रख लीजिए, गाय रख लीजिए, कुत्ता रख लीजिए, बिल्ली रख लीजिए, एक्सेट्रा। कोई थिंग्स हो गया, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, इन सारी चीजों के अगर नाम रखे जाते हैं, अर्थात अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल जो हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मोबाइल में अगर हम पोको M3 की बात करें, रेडमी का बात करें, एप्पल का बात करें, तो ये सब नाम हो गया। तो जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों, और इसमें कुछ विशेष नहीं होता है जानने के लिए। बस इतना याद रखिएगा कि जो नाम होते हैं दुनिया में, किसी भी चीज का अगर एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, नाम होता है, तो वो होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। हाँ, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहीं रख दिया हुआ है, तो जितनी भी चीजें आती हैं अर्थात प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, तो वो किसी का नाम होता है। कोई भी चीज, हमेशा याद रखेंगे दोस्त, कोई भी चीज जिसका दुनिया में नाम होगा, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है।
अब इसके बाद से हमें पढ़ना है अगला जो है हमारा, वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। आपको ये हर तरीके से बेहतर लगेगा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, अर्थात ए नाउन दैट represent the whole cost of person, place, animal or things. It does not represent particular, अर्थात दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन उस संज्ञा को बोलते हैं, उस नाउन को बोलते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु के बारे में नहीं, बल्कि उस वस्तु, उस स्थान या उस व्यक्ति के पूरे जाति के बारे में बोला जाता है। अर्थात the whole things, when the whole things is represent, that things comes into the common noun। अर्थात अगर हम दोस्तों बात करें राम की तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन, सीता की बात करें तो ये भी है प्रॉपर नाउन। लेकिन राम और सीता अगर मिला करके सिर्फ स्टूडेंट की बात की जाए, क्या बात की जाए? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में राम भी है, सीता भी है, ये दोनों चीजें जो होंगी वो कॉमन नाउन की होंगी। अगर हम बॉय बोल देते हैं, बॉय, तो दोस्तों इसमें किसी का नाम नहीं रखा गया, अर्थात दुनिया के जितने भी नाम होंगे मेल पर्सन के वो सब किस में आ जाएंगे? बॉय में आ जाएंगे। इसी तरीके से गर्ल अगर आपको बोला जाए, ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर इसी तरह हम सिटी की बात कर देते हैं तो दुनिया के जितने भी शहर हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ रिवर की बात कर देते हैं तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सब इसमें आ जाएंगे। मतलब ये कहा जा सकता है दोस्तों कि जिस वर्ड से सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर नाम का बोध न हो करके पूरे जाति का बोध हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन नाउन बोलते हैं। अब आपको एक चीज इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा और नोट में आप हमेशा लिखते चलेंगे इस चीज को। क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए, नोट में आप लिखेंगे कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होता है। अर्थात मैंने अभी ऊपर बताया हुआ था कि कॉमन नाउन ऑलवेज कम्स इन काउंटेबल नाउन। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। देखते हैं दोस्तों, तो दूसरा है कि it has both number and gender। दोस्तों नंबर क्या होता है? इसके पास से, यानी कि ये जो आपका कॉमन नाउन होता है इसके पास दोनों नंबर होता है, अर्थात ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। दोस्तों अगर हम बॉय कह देते हैं तो बॉय क्या है? सिंगुलर है, और वही अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल होता है। बट बॉयज और बॉय दोनों ही कॉमन नाउन ही होता है। इसी तरीके से जेंडर जो होता है 4 प्रकार का होता है, तो इसके मैस्कुलिन जेंडर भी होते हैं और फेमिनिन जेंडर भी होते हैं। जैसे अगर हम राम की बात करते हैं तो राम जो हो जाता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है, और अगर हम सीता की बात करते हैं तो सीता हमारा कौन सा जेंडर हो जाता है? फेमिनिन जेंडर। मतलब ये समझ रही बस कि आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि एक कॉमन नाउन जो होता है उसके पास दोनों नंबर होते हैं, बोथ नंबर भी होता है और जेंडर भी उसका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ वी मेड प्लूरल ऑफ एनी नाउन दैट बिकम्स कॉमन
नाउन। अर्थात दोस्तों अगर किसी भी नाउन को प्लूरल में बदला जाता है, किसी भी नाउन को प्लूरल में जब हम बदलते हैं तो वो जो होता है वो कॉमन नाउन में बदल जाता है। किस नाउन में बदल जाता है दोस्तों? कॉमन नाउन में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी नाउन में, जैसे सोचिए अगर क्लास की बात की जाएगी, क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर इसी को हम किस में कर दें? क्लासेस में कर दें, तो क्लासेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लास जो होता है उसमें यस और यस लगा करके क्या बना दिया गया? क्लासेस। तो जैसे ही यह प्लूरल फॉर्म में आया, ये किस में आ गया? कॉमन नाउन में आ गया। ठीक है, अगर हम आइंस्टीन की बात करें, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि EINSTEIN, आइंस्टीन। अगर ये आइंस्टीन का बात किया जाएगा तो ये प्रॉपर नाउन होता है, और चूंकि आप जानते हैं प्रॉपर नाउन का प्लूरल जल्दी बनाया नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन अगर इसको EINSTEIN किया जाता है, आइंस्टीन बनाया जाता है, तो ये आइंस्टीन चला जाएगा कॉमन नाउन में। किस नाउन में चला जाएगा दोस्तों? कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। आप इन चीजों को चाहें तो नोट्स भी करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे इन चीजों के बारे में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन का। तीसरा हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एनी नाउन दैट टेल्स अस, any noun that tells us about the group or collection of person or things is called collective noun। दोस्तों बस आप इतना समझिए कि कोई भी नाउन जो हमें बताता है किसके बारे में? ग्रुप के बारे में या कलेक्शन के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? या तो किसी ग्रुप के बारे में बताता हो, या तो किसी कलेक्शन के बारे में बताता हो। और ग्रुप किसका है? या तो किसी पर्सन का, या तो किसी थिंग्स का। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु के एक समूह के बारे में बताता हो, उस नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसी में आ जाएगा फैमिली, जूरी आ गया, फैमिली आ गया, कमेटी, पार्लियामेंट। इसके बाद से दोस्तों क्लास आ जाएगा इसी में। इसके बाद से आपको क्राउड, CROWD, क्राउड आ जाएगा दोस्तों। इसमें मॉब आ सकता है और ETC। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर फैमिली की बात की जाती है तो फैमिली होता है ग्रुप ऑफ मेंबर का, यानी कि सदस्यों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। वहीं अगर हम जूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो जूरी जो होता है ग्रुप ऑफ जजेज, जो जज लोग होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो जूरी कहलाता है। कमेटी की बात की जाएगी तो COMMITTEE, कमेटी। और पार्लियामेंट भी इसी में आ जाएगा दोस्तों। पार्लियामेंट मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर ही होते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास बोला जाता है। इसी तरीके से एक और बेहतर चीज है दोस्तों, क्राउड की बात अगर की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? क्राउड की बात की जाएगी तो ग्रुप ऑफ पीपुल को क्राउड बोला जाएगा, GROUT, ग्रुप ऑफ पीपुल को हम क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। लेकिन यही मॉब की बात की जाती है, ये भी लोगों का ही भीड़ होता है।
लेकिन मॉब में क्या होता है, अग्रेसिव ग्रुप ऑफ, जैसे अगर हम करेंगे ग्रुप ऑफ अग्रेसिव टाइप ऑफ पीपुल, अग्रेसिव टाइप ऑफ पीपुल, अर्थात ये बात किया जाए कि जब लोगों का भीड़ जो हो वो अग्रेसिव हो। अग्रेसिव मतलब अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले अग्निवीर को लेकर के ये तमाम तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए थे और लोगों की जो भीड़ थी उसने तमाम जगहों को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया, तमाम तरह के तोड़फोड़ किए गए। इन सारी चीजों में जो इसका ग्रुप था उसको हम मॉब बोलेंगे। और एक ऐसा ग्रुप जो शांति से अपना अभिनय कर रहा हो, कहीं पर मार्केट में भीड़ लगी हो, कहीं पे मेला लगा हुआ हो, तो इन सब जगहों को हम क्राउड बोलते हैं। जबकि अगर लोग झगड़ा के लिए तैयार हैं, अग्रेसिव हैं, मार काट करने के लिए तैयार हैं, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी लिख लीजिए इसको ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए दोस्तों। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका एक नया वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम को पूरा दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर जो है वो मटेरियल नाउन का है। किसका है? मटेरियल नाउन का। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, एनी नाउन दैट टेल्स अस, any noun that help to make another noun is called material noun। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एनी नाउन दैट हेल्प टू मेक अनदर नाउन, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो सहायता करता हो किसी और नाउन को बनने में, यानी कि किसी भी नाउन को बनाने में जिस नाउन की हमें आवश्यकता पड़ती है वो नाउन हमारा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। दोस्तों इस मटेरियल नाउन में चाहे वाटर लिख दीजिए, चाहे ब्रिक्स लिख दीजिए, चाहे स्टोन लिख दीजिए, चाहे कोई भी चीज लिख दीजिए, लेड लिख दीजिए, कोल लिख दीजिए, गोल्ड लिख दीजिए, सिल्वर, यहां तक कि डायमंड, ETC। दोस्तों सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जो हमेशा अपने आप को मिला करके किसी एक चीज को बनाने का काम करता है। जैसे सपोज दैट दोस्तों घर बनाने की बात आएगी तो घर तो हो जाएगा कॉमन नाउन क्योंकि ये बन चुका है। लेकिन अगर घर बनाने के लिए हम ईंटे का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं मटेरियल। जैसे सपोज दैट दोस्तों अगर हमें शाही पनीर बनाना हो तो शाही पनीर के लिए हमें पनीर की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मसालों की आवश्यकता पड़ेगी। इन सारी चीजों को मिला करके हम शाही पनीर बनाएंगे दोस्तों। तो जितनी भी चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो मटेरियल होती हैं। अर्थात मटेरियल, इन मटेरियल को मिला करके हम किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जिस भी मटेरियल का उपयोग करके हम किसी दूसरे नाउन को बनाते हैं वो जो होता है मटेरियल नाउन ही होता है। चलिए दोस्तों अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि मटेरियल नाउन यानी इट इज ऑलवेज इन अनकाउंटेबल नाउन। अभी तो मैंने बताया हुआ था कि ये जो होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही होता है। मतलब दोस्तों इसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि ये कितना है। अर्थात कोई भी मटेरियल नाउन होगा उसको गिना नहीं जा सकता है दोस्तों। उसके बाद से हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि मटेरियल नाउन हमेशा यानी कि ऑलवेज
सिंगुलर ही होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर ही होता है तथा इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्त ये याद रखिए कि कोई भी मटेरियल नाउन हमारा होगा उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसके बाद से अगला पॉइंट है कि प्रायः यानी ऑफेन, इसके आगे कभी भी आर्टिकल यानी ए एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात अगर हमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ इस प्रकार लिखना हो कि द वाटर इज लाइफ, तो दोस्तों यहां पर द वाटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वाटर इज लाइफ, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये गलत होगा और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अगर हम यहां पर आपसे बोलते हैं कि द गोल्ड्स आर येलो, द गोल्ड्स आर येलो, तो यहाँ पर द काट देंगे और इसमें से यस हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गोल्ड इज येलो। समझाया? चलिए, ये तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन का बात। किस चीज का बात? मटेरियल नाउन का। अब हम आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक चीज आपको काफी बेहतर तरीके से पढ़ाई जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, जितना भी टेट होता है उन सब में भी आता है। यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी आता है। तो दोस्तों आप एक एक पॉइंट्स को काफी क्लियरली देखते चलिए और पढ़ते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी क्रम में जो हमारा अगला होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा और आखिरी, पांचवा है हमारा ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात दोस्तों एनी नाउन दैट कैन बी हेल्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी दोस्तों जिस भी नाउन को हम सिर्फ क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। जो चीजें नहीं दिखती हैं वो भी नाउन होती है दोस्तों। मैंने नाउन वाले सेक्टर में, नाउन वाले पार्ट में बताया हुआ था कि जो दिखता है वो भी नाउन होता है, जो नहीं दिखता है वो भी नाउन होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसमें अगर हम बात कर दें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले हम इसकी इट हैज 3 मेन एलिमेंट, 3 मेन एलिमेंट यानी कि 3 को जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्वालिटी वाला होता है, क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी, कोई भी चीज का स्टेट, और किसी भी चीज का जो होगा एक्शन। तो क्वालिटी जो हो जाता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या हो जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण होता है दोस्तों। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था होता है। क्या होता है दोस्तों? अवस्था होता है। और ये
एक्टिव नहीं दोस्तों, एक्शन है। ये क्या है? एक्शन है, और इसका मतलब होता है कार्य। तो कभी भी कोई भी इंसान की किसी भी चीज की क्वालिटी बताई जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कोई भी चीज की अवस्था का जिक्र किया जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी चीज के कार्य का बोध किया जाएगा, किसी भी कार्य के बारे में बताया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक चीज याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है दोस्त? तो बस एक चीज याद रखिएगा कि वो सभी प्रकार के, यानी कि यदि किसी संज्ञा के अंत में, यदि किसी संज्ञा के अंत में NESS DOM डम, HOOD हुड, SHIP शिप, RY CE TH MENT मेंट, ION ETC कर लीजिए दोस्त। शब्द आए तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब दोस्त, कोई भी सेंटेंस या कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चाहे वो काइंडनेस का हो, KINDNESS काइंडनेस का हो, चाहे वो किंगडम की बात की जाए, KINGDOM किंगडम की बात की जाए, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात की जाए, चाहे वो चाइल्डहुड हो, CHILDHOOD चाइल्डहुड हो, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात की जाए, चाहे वो स्लेवरी का बात हो, इम्पोर्टेंस, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो एम्बिशन हो। दोस्तों, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में अगर नेस, डम, हुड, शिप, RY CE TH मेंट, ION इत्यादि शब्द आता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है दोस्तों। वो क्या होता है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब इसके बाद से तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा पांचों प्रकार। और अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, काउंटेबल। दोस्तों, मैंने काउंटेबल नाउन की बात की थी। काउंटेबल नाउन यानी कि एक ऐसा नाउन दोस्तों विच कैन बी काउंटेड, दुनिया की हर एक चीज जिसको हम गिन सकते हो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्त? अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि दुनिया की वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। तो अनकाउंटेबल में हमेशा सिर्फ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही रखा जाता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और वहीं काउंटेबल नाउन की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा जाता है इसमें दोस्तों। इसका विधिवत और जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने नाउन के बारे में आपको समझा दिया। काइंड्स ऑफ नाउन आपको समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, काफी अच्छे तरीके से वीडियो को समझाया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली और बहुत ही जल्द किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।